शेख साहब ने हमेशा देखिए मुल्क में ही रहे, वो बास लोग चले गए इस मुल्क से जो हालात हुए, और उनको मालूम था कि उन पे ये था, और ये हमने एग्जाम्शन मूव की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी इनको ख़तरा है, इनको एग्जाम्प्ट किया जाए, लेकिन वो एप्लीकेशन हमारी ग्रांट नहीं हुई। और जिस जुर्रत और बहादुरी से बोलने और उसके जो एंकर्स हैं उसकी जाहिर है यानी पुश्त के ऊपर, और उनकी पुश्तबानी जो थे वो शेख शुएब साहब ही कर रहे थे। वो ऐसी जानदार शख्सियत थे कि किसी के यानी दबाने के अंदर वो दबाव में नहीं आए, और ये बहुत ही ज्यादा काबिल मजम्मत है जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि किसी ऐसे झूठे पुराने मुकदमे के अंदर उन्हें धर लिया है एयरपोर्ट पे उतरते हुए। मैं ये समझता हूँ ये फाशिज्म है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फुल न्यूज़ हेडक्वार्टर ट्रांसमिशन की तरफ वापस आते हैं। फिजा खान साहबा ने मुझे ज्वाइन किया है और साथ साथ आबिद जुबैरी साहब हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों को ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। आबिद जुबैरी साहब, सर आपने देखा ये सारा मामला जो हुआ है, जिस तरह से को चेयरमैन शुएब शेख साहब को गिरफ्तार किया गया, और जब शुरू में उनको हिरासत में लिया गया, या मैं ये कहूं कि गिगवा किया गया था, तब तक पता ही नहीं चल रहा था, गिरफ्तारी साबित नहीं की जा रही थी। हमारे मुल्क में ये अजीब सा निज़ाम है, गिरफ्तारी के तौर पर आपको बाकायदा तौर पर वारंट आपको दिखाने होते हैं, वारंट दिखाने के बाद आप गिरफ्तार कर लें, लेकिन ये तरीका है गिरफ्तारी जो है ये एक तवील अरसे से इसी तरह का चला आ रहा है, और ये गिरफ्तारी हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी हैरानी हुई ये जो गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि आज ही केस में हम लोग इनका केस चल रहा था सिंध हाई कोर्ट में, जी। वो रिजर्व हुआ कल के लिए, और फिर कल इनका यहाँ केस उस कन्विक्शन अपील लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इनको पेश होना है। सही है। और हम लोग उसी केस के सिलसिले में यहाँ आए हैं पेश होने के लिए, लेकिन हमें जब कराची एयरपोर्ट पे ही पता लगा कि जी उनको यहाँ गिरफ़्तार कर लिया। उस वक्त तो समझ नहीं आ रहा था किस केस में, लेकिन अब जब यहाँ पहुँचे तो पता लगा कि जी वो एक पुराना इशू था जिसके अंदर एक करप्शन का इल्ज़ाम था कि एक जज साहब के ऊपर, जिसके लिए उनकी एक नई FIR कट गई है, जिसके तहत उनको गिरफ़्तार किया गया है। और समझ नहीं आ रहा कि वो जो केस था वो उन जज साहब ने, उनकी सर्विस अपील भी पेंडिंग है, उन्होंने उस ऑर्डर को चैलेंज भी किया हुआ है, सुना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब देखना यह है कि उसके अंदर क्या होता है। FIR कट गई है तो इनको वहाँ मैजिस्ट्रेट, इनको पेश किया जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने, वहाँ इनके वकला जो हैं वो जाके पेश हों और इनके लिए जुडिशल रिमांड की कोशिश करें, और फिर बेल एप्लीकेशन मूव करें और दिखाएंगे किस तरह से। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह के हटकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए कानून के हिसाब से आपको चलना चाहिए। ये इंसिडेंट है 2016 का, तो या 18 में उसकी फाइंडिंग हुई थी, और उसको अब जाके उस पर FIR इतने सालों के बाद करना, और इन हालात में कि जबकि उनके ऊपर ऑलरेडी केसेस है जिसमें अदालत में पेश होने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रहे हैं। हमने यहाँ कोशिश की थी एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन, और हमने कहा था कि हमें ख़तरा है कि उनको मुख्तलिफ ख़तरात हैं। हमने ऑनरेबल जज साहब को, चीफ जज साहब को बताया था, लेकिन उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पर नेचुरली उनकी सवाब दी थी। उन्होंने कहा नहीं, वो पेश हों हर तारीख। तो आज भी वो पेश होने के लिए कल केस जो लगा है उसमें आए, और फिर उनको इस तरह से गिरफ़्तार कर लिया गया। मैं तो समझता हूँ कि ये जो हालात चल रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारे उसको इस तनाजुर में आप देखें कि ये जो चैनल है वो कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ की बात करता है, और उसके मेरे ख्याल से शायद उसके लिए इनको सज़ा दी जा रही है ये। तो सर ये आगे का फिर प्रोसीजर मजीद क्या होगा? जैसे कि आपने खुद कहा कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और आप खुद हैरान परेशान कि ये किस केस में गिरफ्तार किया गया। नई FIR काटी गई, नई FIR काटने के बाद फुर्तियां दिखा के फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। अब सर कल क्या मामला हो सकते हैं? बेल की तरफ जाना, रिमांड की तरफ जाना, क्या होगा सर? देखिए, पहली तो ये हो कि हम हाई कोर्ट में केस है, वहाँ जाके हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जहाँ ये केस इनकी अपील लगी हुई है उनको बताएंगे कि वो आपके सामने पेश होने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनको एक FIR काट के इतने पुराने इंसिडेंट पे उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन नेचुरली अंडर द लॉ FIA ने जो अरेस्ट किया उनको मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करना होगा और रिमांड लेने के लिए। तो वहाँ से अगर रिमांड या तो जुडिशल होगा या FIA के पास रिमांड होगा, वो उसके ऊपर देखना है, और फिर उसके बाद नेचुरली वो आपकी स्टेज आएगी कि आपको बेल के लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन हम ये बात बावर कराएंगे इंशाअल्लाह हाई कोर्ट में कि देखिए इस तरह से ये हालात हो रहे हैं, आपके सामने पेश होने के लिए आ रहे थे और उनको हवाई जहाज़ से गिरफ़्तार कर लिया गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। लेकिन सर ये मैं फिर फिजा की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे
कि ये जैसा कि आप कह रहे हैं कि अदालत में पेशी के लिए ही आ रहे थे, इस्लामाबाद में जब वो मौजूद थे, इस्लामाबाद की अदालत में पेश होने के लिए ही आ रहे थे, तो फिर इस तरह गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो सर ये इसको एक्सेप्टेबल किया जा सकता है कोर्ट के अंदर या नहीं? नहीं, हम देखेंगे, हम बात बताएंगे, लेकिन नेचुरली अब वहाँ क्योंकि एफआईआर कट गई है, वो एक केस में उनको हिरासत में ले लिया गया है, तो उसके अपने तरीक़ाकार है अंडर द लॉ, उसको करेंगे। लेकिन देखते हैं, हम चीफ जस्टिस साहब के यहाँ ये बात रखेंगे कल इंशाल्लाह, और देखेंगे फिर उसके बाद क्या कोर्ट वहाँ ऑब्जर्व करती है, उस तनाजुर में फिर हम आगे देखेंगे क्या करना है। ठीक है फिजा, आज इतनी सारी सूरत हाल हुई, जिस तरह से अदलिया के हक में खड़े होना, जिस तरह से अदलिया को दबाव में डालने की कोशिश की जा रही थी हुकूमत की तरफ से, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, ये सबके सामने थी तमाम चीजें। और फिर बोल ने कहा कि जनाब अदलिया की आवाज से हम आवाज मिलाएंगे, अदलिया के साथ खड़े रहेंगे। मुख्तलिफ तरीकों से प्रेशर डालने की बोल पर कोशिश की जाने लगी, और आज बिलाखिर को चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। व्हाट डू यू थिंक, क्या कहेंगी आप भी देखें कि जब अदलिया बुलाती है किसी को, तो अदलिया को प्रैक्टिकली सबसे बड़ा एहतराम ये देते हैं कि आप पेश होते हैं, आप पेश होने के लिए जाते हैं। जो लंदन में बैठे हुए, जिनको अदालतें बुलाती रह गई, जिन्होंने गारंटी दी, वो मुल्क के वजीर आजम बन गए, और उनकी जो बेटी हैं नवाज शरीफ साहब की, वो बाकायदा खड़े होकर अललान सरेआम ये मुतालिबात किए जाती कि तराजू के जो दोनों पलड़े वो बराबर किए जाए, तराजू को बराबर किया जाए, यानी वहाँ से चार्टर ऑफ डिमांड्स आता है। अच्छा, हमारे तो बड़े जराइम है, मेरे ख्याल से हमारे जराइम ये है सबसे ज़्यादा कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं, हमने जजिस की इज्जत के लिए स्टैंड लिया, हम जजिस पर तनकीद नहीं पसंद करते और करनी भी नहीं चाहिए, हम हक सच की बात करते हैं, जो बात जैसे उसको एज इट इज़ रिपोर्ट किया जाता है, हम झूठ नहीं दिखाते, हम तमाम लोगों के जलसे, रैलियां, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाना चाहते हैं। इसके हक में तमाम पार्टियों का जमहूरी राइट है कि जब कोई पार्टी जलसा करती है, जब कोई पार्टी रैली निकालती है, जब कोई पार्टी में से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, हम उनकी आवाज़ को नहीं दबाना चाहते, हम उनकी आवाज़ को दिखाना चाहते हैं, सबका जमहूरी राइट है। अच्छा, फिर जिन लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है, इमरान रियाज खान साहब, बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं, उनका वीलॉग देखा जाता है, जैसे कि अभी कुरैशी साहब पिछले घंटे में हमारे साथ थे। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपने अभी हमें ज्वाइन किया, सलमान और मैं 9 बजे भी थे, तो शामुद कुरैशी साहब यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जिन एंकर्स की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है या दबाव डाला जाता है चैनल के मालिक पर कि जी इनको निकाल दिया जाए, नौकरी से फारिग कर दिया जाए, और शुएब साहब स्टैंड लेते हैं कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ में से किसी को भी नौकरी से फारिग नहीं करूँगा, तो ऐसे लोगों को आवाम सुनती है ना। अगर आवाम सुन रही है इमरान रियाज खान को या ऐसी आवाज़ों को जिनको बंद करने की कोशिश की जाती है, समी साहब हैं, जमील फारूकी हैं, सदीक जान है, तो हम उन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ खड़े हुए हैं। शायद बोल के बहुत से मेरे ख्याल से जराइम है, जराइम की लिस्ट बहुत बड़ी है और उसकी सजा हमें दी जा रही है, आज सबको समझ आ रही है। लेकिन ये जो तरीक़ेकार है ना फिजा, ये 90s के दौर में देखा जाता था, इसी तरह के मामलात होते थे, और अब दुनिया में तो 90s में भी ये नहीं होता था। अगर आपने कुछ बात करनी है, ये आपका जमहूरी हक है, अपनी राय का इजहार करना एक इंसान का जमहूरी हक है। अगर आप किसी और के को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, अपनी बात ही कह रहे हैं, तो ये आपका जमहूरी हक है, और पूरी दुनिया के अंदर ये होता है। लेकिन 90s में हमने देखा था किस तरह से, बताएं आप, जी बिल्कुल 90s में देखा था। लेकिन सलमान, जिन लोगों की आप बात करें, जिनसे आप उम्मीद रख रहे हैं, जो ये एक फाशिज्म का दौर चल रहा है, 90s के दौर की आप बात कर रहे हैं, तो आप देखें सोशल मीडिया कितना आज़ाद है। जब चैनल्स को कहा जाता है ये चीज़ ना दिखाएं, उसको रोक लिया जाए, इस चीज़ की रिपोर्टिंग ना करें या हमारी पसंद की रिपोर्टिंग की जाए, कैमरा से नोटिस आ जाते हैं, आपको भी पता है। तो मुझे बताइएगा कि क्या सोशल मीडिया का दौर ये नहीं है? सोशल मीडिया पे लोग यूट्यूब पे जाके देख लेते हैं जो देखना चाहते हैं। अब तो लोग मेरा सवाल यही था आपसे, मेरा सवाल बेसिकली आपसे यही था कि जब ये बच्चे को पता है कि आप सोशल मीडिया पर जाके देख लेते हैं, तो हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं पता? हमारे हुक्मरानों को मेरे ख्याल से बहुत कुछ नहीं पता, इनको पता होना चाहिए। ये वही हुक्मरान है जिन्होंने इमरान खान को घर भेजने की बड़ी जल्दी थी, क्योंकि जी अवाम जो है उसका दुख नहीं बर्दाश्त हो रहा था, अवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लोगों को रोटी नहीं मिल रही थी। इमरान खान ने घरों के वादे किए थे, वो पूरे नहीं हो रहे थे। इमरान खान ने नौकरियों के वादे किए थे, वो पूरे नहीं हो रहे थे। मईशत बड़ा सफर करी थी, गरीब बेचारा मर रहा था। तो ये PDM इत्तेहाद बना, गैर फितरी था कि इमरान खान को जल्द से जल्द घर भेजा जाए और अवाम के लिए रोजगार का बंदोबस्त किया जाए, अवाम के लिए घर बनाए जाए, अवाम को सहूलियात दी जाए, अवाम के लिए महंगाई को खत्म किया जाए। उसके बाद जब ये आए तो फिर आपने देख लिया कि क्या कुछ किया जा रहा है। इनको तो वो आवाम नहीं थे, वो बेसिकली वो सरमायाकार थे, क्योंकि 179 का डॉलर था तो वो सस्ता था, ये वो महंगा था, और अगर 290 का डॉलर हो गया है तो अब ये सस्ता हो गया। पेट्रोल 150 का था तो वो महंगा था, लेकिन अब 250 का हो गया तो सस्ता है। सलमान, आप एक सहाफी हैं, सलमान आप एक सहाफी हैं, मैं एक सहाफ़ी हूँ। आबिद ज़ुबैरी साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार, वो तमाम चीज़ों पे बड़ी नज़र रखते हैं, कानून को समझते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है, उनमें से कितने लोग आवाज़ उठाते हैं जब किसी के साथ गलत होता है?
बल्कि अफसोस के साथ कहूँ कि बहुत से लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं कि अच्छा किसी के साथ हुआ। और ये एक ऐसी चीज है फिजा, फिर मैं आबिद साहब की तरफ भी जाऊंगा, एक ऐसी चीज है कि आज अगर हमारे साथ हुई है, मेरे और फिजा के साथ हो रही है, तो कल किसी और के साथ हो सकती है, परसों किसी और के साथ हो सकती है, क्योंकि काम हम बेसिकली वही कर रहे हैं ना। नैरेटिव अलग अलग हो वो अलग बात है, लेकिन किसी ना किसी के साथ ही मामला हो सकता है। आज आप आवाज नहीं उठाएंगे, कल दरवाजा आपका खटखटाएगी। और दूसरी बात, ये बात मैं यहाँ दोबारा कहना चाहूँगी, मैंने पिछले घंटे में बात की आबिद ज़ुबैरी से, बल्कि आपका भी कमेंट इसमें मैं चाहूँगी, सलमान आप भी सुन रहे हैं कि यहाँ पे तो अगर कोई शहीद हो जाता है, अगर कोई मर जाता है, तो उसकी तस्वीर का मुआवजा किसी पुराने की तस्वीर के साथ किया जा रहा होता है कि जी फलां वक्त में हमारा भी तो मरा था ना, ये भी मर गया। मतलब इतनी बेहिस्सी मुआशरे को कहाँ ले जाएगी? जी ज़ुबैरी साहब। जी देखिए, मेरा तो व्यू ये है कि रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सीरियसली अंडर चैलेंज, और इस वक्त आवाज़ उठाने का वक्त है कि जी आप खड़े हों आइन और कानून के साथ और हमारी अदलिया, आज़ाद अदलिया के साथ। इस वक्त देखिए हम एक थ्योरेटिकली एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, लेकिन आप देखिए कि यहाँ आप सही फरमा रही हैं फ़िज़ा डॉक्टर साहिबा कि यहाँ आप कोई बात करें तो आपको बात दबाई जाती है, आप पे इल्ज़ाम लग जाते हैं, कोई आपके चैनलों पे आके लोग बात करें तो उन पे FIR दर्ज होकर वो अरेस्ट हो जाते हैं। तो देखिए कहाँ गया हमारा आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, जो गारंटी करता है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। नेचुरली उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो दी हुई है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट तो आपका बुनियादी हक तो है। आपकी आवाज़ इस तरह के, देखिए ये जो इंक्वायरी जिसमें शुएब शेख साहब को गिरफ़्तार किया गया है आज और FIR काटी है, 2018 की है, और देखिए उसमें अपेरेंटली हमें बताया गया कि एक नोटिस उनको भेजा गया था 13 फरवरी को, और उनसे कहा था 15 को अपीयर हो जाओ, तो उन्होंने कहा कि जी मैं इतनी जल्दी नहीं हो सकता आपके सामने। उसके बाद टोटल खामोशी हो गई और ये केसेस चल रहे हैं। आज वो केस में पेशी होने के लिए इस्लामाबाद आए और उनको एक FIR काट के गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये भी देखना होगा कि ये मैटर जो था, जो जिस पे सारा इशू बना था, ये साबित भी तो करना होगा कि वो लीगल ग्रेटिफिकेशन हुई है नहीं हुई है। वो जज साहब जिन्होंने वो बात की, उन्होंने अपील दाखिल की हुई है, ये सब चीज़ें कोर्ट के सामने आएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो एक्शन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ है कि क्योंकि शुएब शेख साहब आपका चैनल हक़ की बात करता है। अब जो बाज़ लोगों को शायद पसंद नहीं आती, मेरा ये कहना है कि देखिए हमें बर्दाश्त करना, एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आप सबकी बात सुने। आप समझते हैं आप गलत बात कर रहे हैं तो आप उसका जवाब दें, लेकिन जमहूरी तरीके से दें। इस तरह के हटकंडों से मैं समझता हूँ बात दबाने के लिए दुख हो रहा है। मुझे लगता है जिस तरह हम लोग मुनाफिक हैं, हम बात कुछ करते हैं, अमलन हम कुछ होते हैं। जमहूरी मुल्क हम हैं, ये जमहूरियत है। जमहूरियत में जमहूर के साथ ऐसे होते हैं, कानून की बात होती है तो कानून की इंप्लीमेंटेशन, फिर आइन की बात होती है। आइन मुझे लगता है कि आइनी बातें किताबी हो गई है। प्रैक्टिकली हमें क्या नजर आ रहा है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कल क्या हुआ मुझे बताएं? औरतों का आलमी दिन था और हम पूरी दुनिया में औरतों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, विमेन डे मनाया जा रहा है, और हमारे यहाँ क्या किया कि मतलब तशद्दुद किया जा रहा है खवातीन के ऊपर, माओं पे, बहनों पे, बेटियों पे तशद्दुद किया जा रहा है। क्या ये मिसाल कायम की जा रही थी? फिर वो आपने देखा होगा वो वीडियोस जो ये लाहौर की रैली की, कि वो शीशे तोड़े जा रहे हैं वो गाड़ियों के, और खवातीन अंदर से बोल रही हैं कि भाई हम लेडीज हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है हम रैली में शिरकत नहीं करेंगे। इनका मकसद उनको वापस भेजना, लेकिन फिर भी पुलिस वालों का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, मैं कुछ अकाउंट्स देख रही थी जिनको हमारे बहुत सीनियर सियासतदान फॉलो करते हैं। उन अकाउंट्स को फॉलो, जब सलमान किसी को भी फॉलो किया जाता है, ज़ुबैरी साहब, जब भी आप किसी को फॉलो करते हैं तो आप उसकी राय से इतना मुतासिर हो जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं इसको फॉलो करूंगा, मुझे इसकी ट्वीट्स अच्छी लगती है, इसका विजन, इसकी सोच अच्छी लगती है। अब उनको बड़े सीनियर सियासतदान फॉलो करते हैं, ऐसे अकाउंट से ट्वीट्स की जा रही हैं कि पुलिस वालों ने लगता है पुराना गुस्सा भी निकाल दिया। तो मतलब ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? पुलिस वाले होते कौन है पुराने गुस्से निकालने वाले? जरा ये भी क्लियर हो जाए, कानून क्या कहता है इस हवाले से? देखिए, सबसे आप एक बात जो आप सबको मद्देनज़र रखनी है कि ये पंजाब के अंदर या और जगहों, 2 जगहों पे, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट है। उसका सिर्फ और सिर्फ मैंडेट है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना,
और जो ये चीजें मैं देखने में आ रही है, क्या ये देखना पड़ेगा कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में आता भी है जो सब कुछ कल होता रहा। ये निगरान हुकूमत के उसमें ये इस तरह के वो अगर इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया, इलेक्शन शेड्यूल के बाद इलेक्शन रैलीज निकलेंगे, इलेक्शन में गहमा गहमी हो, वो एक इलेक्शन का हिस्सा है। और आर्टिकल 17 इस बात की करते हैं, उस पर कई जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की कि जी ये रैलीज और ये डेमोन्स्ट्रेशंस ये आइन, ये आपका एक बुनियादी हक होता है, आइन उसको प्रोटेक्ट करता है। नेचुरली आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, कोई चीज़ें आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आप रैलियां निकालें जो एक इलेक्शन का हिस्सा होता है, उसको दबाया जाए। या पुलिस जिस तरह से कल पुलिस ने, हमने देखा टीवी पे, और पुलिस ने जिस तरह से तशद्दुद किया है, बड़ा अफसोस है। क्या ये निगरान हुकूमत का ये काम है कि वो इस तरह से ये बताइए कौन से मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर जिस दिन कोई पूरे इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा हो, जैसे विमेन डे था, कोई और डे मनाया जा रहा होता है, लोग रैलीज निकालते हैं, सेमिनार्स करते हैं, तकरीबात होती हैं, लोगों को शऊर दिया जाता है, जिस दिन मनाया जा रहा होता है किसी भी हवाले से, कोई भी मदर्स डे हो, विमेन डे हो, उस हवाले से रैलियां पूरी दुनिया के अंदर निकलती हैं। और कौन से मुहज़्ज़ब माशरे में होता है कि उस दिन दफा 144 लगा दी जाए? जी, कंटेनर खड़े कर दिए। और वो भी एक निगरान हुकूमत लगा रही है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि फिजा ने भी सवाल उठाया था ना, तो मैं एक चीज ऐड ये करना चाहूंगा। अपने प्रोग्राम के अंदर मैंने एतजाज हसन साहब को बुलाया था, मैंने उनसे बड़ा बुनियादी किस्म का सवाल किया कि सर ये निगरान हुकूमत है, अभी जो क़याम इसका हुआ है, उस वक्त ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे। ये ऐसा $1 मिलियन सवाल हो गया था कि किसी को उसका जवाब नहीं पता था। मैंने उनसे पूछा था कि 90 डेज के बाद क्या निगरान हुकूमत रह सकती है या नहीं रह सकती? तो उन्होंने कहा 1 मिनट रुक जाइए सलमान, आप पहले ये देखिए कि आइन के अंदर जो काबिज हो जाता है, यानी हुकूमत पर कब्जा कर लेता है, उसके लिए आर्टिकल 6 है। अब वो आए फिर निगरान हुकूमत की तरफ, उन्होंने कहा कि 90 डेज के अंदर एट एनी कॉस्ट आपने इलेक्शंस करवाने, हर हाल में करवाने, और अगर आप 91 डेज रहेंगे तो आपको काबिज समझा जाएगा। फिर ट्रांसफर पोस्टिंग के वाले से, क्योंकि फिजा ने सवाल किया था, उन्होंने कहा कि अदालत की ये रूलिंग है, अदालत ने रूलिंग दी है, निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला अपने आप को ना वजीर आजम तस्वुर करे और ना ही वजीर आला तस्वुर करे, वो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकता है, वो कोई इक़दाम नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर वो उठाएगा तो वो फिर अपने आप को वजीर आजम और वजीर आला समझने लगेगा। ये बुनियादी तौर पर उन्होंने बात बोली। जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि निगरान वजीर आपका, आप जैसे मैंने कहा कि एक ही काम होता है इलेक्शन कराना, और वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स पे पाबंदी लगा देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो सारा एक उन्होंने एक चीज़ मुरतब की भी होती है, लेकिन यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि ये निगरान सेटअप है जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। तो ये देखिए, और देखें पंजाब के अंदर एक तारीख दे दी गई है, वो 90 दिन से ज़्यादा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो दी गई है, और उन्होंने आपस में मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान ने वो एक तारीख दे दी है। अब उस तारीख से आगे ये केयर टेकर सर, अगर आप दोनों इजाजत दें, यास्मीन राशिद साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है, उनको भी जरा शामिल है, गुफ्तगू कर लेते हैं, कैसा बना लेते हैं। यास्मीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये आज गिरफ्तारी हो गई को चेयरमैन शुएब साहब की, और ये काफी अरसे से बोल को निशाना बनाने की बात की जा रही थी, बोल पर दबाव डाला जा रहा था, इसको निकाल दो, उसको रख लो, ये कर लो, वो कर लो, इसको ना दिखाओ, ऐसे ना दिखाओ। अदलिया के हवाले से जिस तरह से हुकूमत दबाव डालने की कोशिश करती थी, आज एक ऐसे केस में उनको गिरफ्तार किया गया जो बहुत पुराना केस है। क्या कहेंगी आप? अच्छा, गालिबन यास्मीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं नहीं। जुबैर, कंटिन्यू करें आप जो कह रहे थे। अगर आप बात करें या कुछ तरह से मैंने देखा कि जी टीवी चैनल्स अभी आप बात कर रहे थे कि निगरान वज़ीर आला के क्या-क्या इख्तियारात हैं। जी जुबैरी साहब, मैं एक बात मुकम्मल कर लूँ फिर उसके। जी, मैं जो बात करना चाह रहा था कि देखिए, जो निगरान वज़ीर आज़म है उसके, मैंने आपको बताया, बड़े लिमिटेड पावर्स होते हैं, और ये बात मुरतब कर दी वो अब तो कुछ जजमेंट्स आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसके तहत अब उन्होंने सेक्शन 230 इलेक्शन एक्ट में डाल दिया, वो जो चीज़ें वो कर सकते हैं और चीज़ें नहीं कर सकते, तो उसके अंदर उनके स्कोप ही डिफाइन हो गया कि उसके अंदर तो वो क्योंकि देखिए, जो एक नॉर्मल चीफ मिनिस्टर होता है, ही इज आंसरेबल टू द असेंबली, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होता है, उसके अंदर वो जवाब दे होता है असेंबली का। यहाँ तो असेंबली है ही नहीं, तो जवाब दे है ही नहीं किसी को। तो कानून बनाया गया, पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसके अंदर सेक्शन 230 डाला गया उनकी पावर्स को डिफाइन करने के लिए। इससे पहले उस तरह का आइन के अंदर कोई इस तरह की बात नहीं थी, लेकिन वो अपने आप को समझने लगे कि वो एक नॉर्मल एक चीफ मिनिस्टर जो
आर्टिकल 130 के तहत बने तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन का जो चैप्टर है उसके अंदर केयर टेकर सेटअप। सर आप दोनों अगर इजाजत दें, इस वक्त हमारे साथ हसन खावर साहब मौजूद, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हसन खावर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कोच चेयरमैन शुएब साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और काफी अरसे से दबाव का सामना बोल को बनाया जा रहा था। बोल काफी अरसे से दबाव का सामना करना था, इसको दिखाएं, इसको नहीं दिखाएं, ये मामला आते हैं। अब एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया जो आज का केस नहीं है, 6 साल पुराना केस है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज हुकूमत हर उस शख्स की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है जो इमरान खान के साथ खड़ा है, और बोल उन चैनल्स में से है जिन्होंने इस मुश्किल वक्त पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम का साथ दिया है, प्रेशर में आने से इनकार किया है, सच दिखाया है, सच बोला है। तो हुकूमत तो वहां तक गिर गई है कि अब जो शख्स सच बोलेगा उसको सच बोलने की पादाश के अंदर आपने तो 6 साल है, इनको 600 साल बोलना जुर्म हो गया मिलेगा, 600 साल पुराना मुकदमा भी मिलेगा, तो उसके अंदर भी एक शख्स को धर लेंगे ताकि किसी सूरत लोगों की आवाज दबा दे। लोगों की आवाज ऐसे दबाई नहीं जा सकती। पाकिस्तान को इन्होंने एक प्रेशर कुकर बना दिया है, ये समझ नहीं रहे कि ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। मैं शुएब शेख साहब की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करता हूँ और आपके चैनल को, उनको और आपकी सारी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप इस मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं और तारीख में आप लोगों का नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। World News Headquarter. World News Headquarter. सर ये बताइएगा, आपने माजी में देखा इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना? कि आपने आमरीत भी देखी होगी, जमहूरियत भी देखी होगी, अब तो वो दौर ही नहीं रहा ना कि आपका चैनल अगर आप उसको बंद कर दें, लोग सोशल मीडिया पर जाके देख लेंगे, तमाम चीजें सोशल मीडिया पर कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के हथकंडे अपनाना, इस तरह की टैक्टिक्स को लेकर आना, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, अलमिया ये है कि आज वो हुकूमत जिसके अंदर पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी 11-12 जमातें हैं, उस हुकूमत का हाल ये है कि उस हुकूमत के सामने जब हम जनरल मुशर्रफ का दौर याद करते हैं तो वो एक हसीन जमहूरी दौर लगता है इनके फाशिस्ट हथकंडों के आगे। सर मीडिया के हवाले से तो हसीन दौर ही था, मीडिया को तो लाइसेंसेस मिले उसमें। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मार्शल लॉ के दौर भी शर्मा गए हैं इनके आगे। ये तो उन लोगों ने कभी नहीं किया जो ये कर रहे हैं, और उसकी वजह क्या है? देखिए, आइन वाज़ेह है कि अब आपने इलेक्शन की तरफ बढ़ना है, ये इक़्तिदार की कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे, और इन्होंने जो इदारे हैं, पुलिस है, FIA है, इनको अपना जर खरीद गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जो लाहौर में हो रहा है, जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, आप जरा अंदाजा करें कि ये किस किस्म का जुल्म हो रहा है। कल लाहौर के अंदर PTI के एक रुकन को शहीद कर दिया गया है। ये जो डॉक्टर कहता है कि इसकी मैयत ये लाई गई अस्पताल में, उस डॉक्टर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। हमारे ही कारकुन को शहीद करके उसका पर्चा हमारे ही लीडर के खिलाफ कर दिया जाता है। तो आप ये इस तरह की चीजों की तो पहले कोई नजीर नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा है। हसन खावर साहब, एक और समझ नहीं आ रही, इसकी भी नजीर नहीं मिलती हसन खावर साहब के मरियम नवाज साहिबा अललान सबके सामने सरेआम इस तरह के मुतालिबात कर रही, जजिस पे तनकीद कर रही हैं, उनको तनकीद का निशाना बना रही हैं, उनको मुतनाज़े बना रही हैं, फिर अपने वालिद के जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं वो अललान लोगों के सामने पेश कर रही हैं, बता रही हैं कि जी तराजू बराबर होगा तो फिर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। मतलब ये कौन होते हैं इस तरह की डिमांड्स करने वाले? फिर तराजू की बराबरी इस तरह होगी कि जो आपसे इख्तिलाफ करेगा या जो हक सच की बात करेगा या जहां पर आप गलत होंगे तनकीद करेगा तो आप उनको उठाएं, आप उनको पकड़ें, पकड़ धक्कड़ शुरू करें, गिरफ्तारियां करें, पुराने पता नहीं कौन से केसेस आपको याद आते हैं, और सालों के बाद आप उनको पता नहीं अपना एक गुस्सा या गुबार निकालने के लिए इस्तेमाल करें, इदारों को इस्तेमाल करें। ये तराजू बराबरी कर रहे हैं ये लोग। देखें, 30 साल इस कौम ने उनके खानदान को अपने सरों पे बर्दाश्त किया। हमारी कौम की रगों से खून की आखिरी बूंद निकाल के इन्होंने लंदन में अपने महल तामीर करवाए। उसके बाद ये अपने आप को जमहूरियत के दाई समझते हैं, और आज ये था कि आपने देखा कि पाकिस्तान में ये सहूलत किसी शख्स को मुहैया है कि उसको अदालत से सजा हो चुकी हो, वो सजा काट रहा हो, कोई जमानत की बात नहीं है, और उसको लंदन भेज दिया जाए और फिर उसके जो बच्चे हैं वो आगे इस किस्म के दावे करें। ये तो पाकिस्तान की जड़ों को खा गई हैं। अगर इन्होंने तराजू के पलड़े बराबर करने हैं
उसके लिए तो साथ हमें एक और चीज भी ऐड करें ना हसन साहब, और जो गारंटी दें, माजरत के साथ जो गारंटी दें उनकी वापसी की, वो मुल्क के वजीर आजम बन जाए। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई वजीर आजम बना दिए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये लोग तराजू के पलड़े बराबर करने की बात करते हैं। हमें तो अगर हम 200-400 मिलियन डॉलर खा के बाहर जाएं, अदालत में सजा होने के बाद हमें अदालत कहे कि आप बाहर चले जाएं, लंदन और अयाशी करें, फिर भी शायद तराजू के पलड़े बराबर ना हो। ये क्या बातें क्या करते हैं? और सिर्फ इसलिए कि आज अवाम इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती, अवाम इनको वोट नहीं देना चाहती, इन्होंने पूरे मुल्क के साथ वो हाल किया है जो शायद इन्होंने अपनी स्टील मिल का भी नहीं किया होगा। और अब आप देख लें कि यहाँ के ऊपर मुल्क को एक फैक्ट्री की तरह चलाना चाह रही है, जिसमें सारे इनके जर खरीद गुलाम है और कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। हसन खबर साहब, फिजा अगर आप कुछ सवाल करना चाहें कर लें, वरना फिर मैं शुक्रिया अदा करूँ उनका। नहीं हसन खबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा जुबैर, ये अब आगे के मामला इस केस के हवाले से किस तरह आगे बढ़ेंगे, क्या चीजें होंगी? शुएब साहब का जो केस अभी जो गिरफ्तारी आपने कहा अभी नई FIR है, आगे के मामला मजीद क्या होंगे? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इसमें अब ये होगा कि अंदर कानून के तहत इनको 24 घंटे के अंदर इनको पेश करना है मैजिस्ट्रेट के सामने, वहाँ रिमांड लेने के लिए। अब मैजिस्ट्रेट साहब के ऊपर है कि वो जुडिशल रिमांड करते हैं, उनको जेल में भेजते हैं या फिजिकल रिमांड देते हैं उनका पुलिस का। उसके बाद फिर इनको बेल मूव करनी पड़ेगी, अपनी बेल लगानी पड़ेगी ताकि उस पर सुनवाई हो, और इनके ताकि कोर्ट से कहें कि जी मेरे गलत केस में क्या मुझे बेल दी जाए, तो वो उसकी सुनवाई होगी। ये स्टेप्स हैं जो करने होंगे। लेकिन वैसे मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि वो एक पेशी के लिए आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस लगा हुआ है कल, तो वहाँ भी ये बात कानून कोर्ट के सामने पेश की जाएगी कि इस तरह से वो आए और उनको इस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब ये कल देखते हैं, कल इंशाल्लाह। तो सर ये कल के कल, क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना ये बेल के वाले से अप्लाई करना या मैजिस्ट्रेट के वाले से आपने कहा कि वो कौन से रिमांड देते हैं, ये तमाम मामला कल ही होंगे, क्योंकि 24 घंटे के अंदर किसी को भी गिरफ्तार करते हैं आपको पेश करना पड़ता है, पेश करना पड़ता है। मैंने कानून यही है कि आपको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है और वहाँ से रिमांड लेना पड़ता है, और फिर उसके बाद देखा जाएगा। फिर देखिए, क्योंकि अभी पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी, चालान, फिर जो भी तरीक़ाकार होते हैं एक फौजदारी केस के, वो सारे मामलात होंगे। 2018 की ये इंक्वायरी थी, FIR कट रही है 2023 में, तो ये सारी चीज़ें होंगी। पुलिस के पास क्या वजह थी कि उनको एकदम गिरफ़्तार कर लिया गया और FIR काट दी गई। तो ये सब चीज़ें अब अदालत के सामने जब वो भी आएंगे, अपने पुलिस पेपर्स लाएंगे, वो दिखाएंगे कि जी हमारे पास ये इनके खिलाफ सबूत है या नहीं है, वो फिर उसके तनाजुर में फिर उसके केस का केस चलेगा। जी 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 जी, मेरा एक सवाल है, ये जो आप 2018 की फिर बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर 2023 मार्च 2023 में याद आया, और फिर ये मतलब ये जो इनकी आप रफ्तार कह लें, स्पीड कह लें, फुर्तीलापन कह लें, ज़रा इस पर भी कोई कमेंट कर दें। इतने सालों बाद इनको याद आ गया। मैं समझता हूँ कि ये जो आजकल हालात चल रहे हैं उसके तनाजुर में आपको इनकी गिरफ्तारी को देखना पड़ेगा कि जो हालात चल रहे हैं, आपके एक चैनल ने एक स्टैंड लिया हुआ है, शायद वो उनको पसंद नहीं है, उसकी वजह से उनको किया गया इस तरह से एकदम गिरफ्तार। ये तो सब देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो आपने एक स्टैंड लिया हुआ है, अदलिया के साथ खड़े होने का आपने एक अज़म दिखाया है, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन को। आपकी बात शायद पसंद नहीं आ रही लोगों को जो जिनके पास इख्तियार है। तो सर ये जो तमाम खड़े होने पर तो आपको शाबाश देनी बनती है, अदलिया के साथ खड़े होने पर शाबाश देनी पड़ती है। फिर जब आपको कोर्ट बुलाता है, अदालत बुलाती है, प्रैक्टिकली जुबैरी साहब जब आप जाते हैं, इट मींस कि आप प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं, हम कानून का एहतराम करते हैं। और जो यहाँ पे नहीं आते हैं, जिनको अदालतें बुलाती रह जाती हैं, वो एक बादशाह बन के फिर रहे होते हैं इस मुल्क में। ये कैसा निज़ाम है, कैसा कानून है? बस ये अदलिया के सामने ये चीज़ें पेश करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने, आप शुएब शेख साहब ने हमेशा, देखिए, मुल्क में ही रहे। वो बस लोग चले गए इस मुल्क से जो हालात हुए, लेकिन वो इस मुल्क में ही रहे और उनको मालूम था कि उन पे ये था। और ये हमने एग्जाम्पशन मूव की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी इनको ख़तरा है, इनको एग्जाम्प्ट किया जाए, लेकिन वो एप्लीकेशन हमारी ग्रांट नहीं हुई, इसलिए वो उस पेशी के लिए आ रहे थे। तो अब देखिए, यही जो ख़तरा था उनको, वो आज हो गया, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। वो एक ऐसे, मैं समझता हूँ, केस जिसमें कोई जान ही नहीं है, लेकिन नेचुरली एक हाथ, और आज उनकी तस्वीरें आ गई हैं, हथकड़ी डाल के उनको दिखाया जा रहा है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये भी, और आर्टिकल 14 जो है डिग्निटी ऑफ मैन, उसके ख़िलाफ़ भी ये बिल्कुल ये एक्शन है, क्योंकि आप इंसान की बेइज्जती नहीं कर सकते।
आपने अरेस्ट कर लिया, चले वो तो फैसला होगा कि सही किया गलत किया, वो अदालत देखेगी इसको। लेकिन इस तरह से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे और निकाल देना कि वो हथकड़ी में एक शख्स खड़ा हुआ है, ये भी मैं समझता हूँ कि इसको भी देखना पड़ेगा। जुबैरी साहब, ये चैलेंज करना चाहिए तरीकेकार होता क्या है बेसिकली? अब जैसे आपने कहा ना कि नई एफआईआर उन्होंने काट दी है, तो एफआईआर कटते ही साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है, और भले वो अदालत में पेश होने के लिए क्यों ना जा रहे हो, तो बिना किसी तरीके के वारंट लिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए वो कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है तो पुलिस के पास इख्तियार होता है अरेस्ट करने का। लेकिन देखिए जो बात इसमें देखने की है कि क्या उनको ज़रूरत थी इसमें इस तरह से गिरफ्तार करने की? मतलब पुलिस का अपना भी तो सवाबदीद अपना डिस्क्रेशन देखे कि क्या मतलब कोई केस ऐसा था कि जिसके अंदर उनके पास ऐसे सबूत आ गए सडनली 5-6 साल के बाद कि जी 5-6 साल के बाद कि जी उनकी गिरफ्तारी बनती है कि वो भाग रहे थे या उनको वो पेश नहीं हो रहे थे या जो भी वो चीज़ हो, तो ये सब चीज़ें देखनी होगी। लेकिन जो बात है, मैं समझता हूं कि ये एफआईआर कौश होनी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल बदनीयती पे मबनी है और इसको चैलेंज करना चाहिए। जी फिजा। जी सलमान, आप पूछिए। फिजा ये बताइएगा फिर, अब ये इस तरह के मामलात अब चल रहे हैं, जिस काफी अरसे से ये मामलात है ना, बोल पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही थी, काफी ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा था, कभी कैमरा के थ्रू कुछ दबाव डाला जा रहा था, नंबर से हटा दिया जाता था चैनल्स को, चैनल पर बंदिश का सामना करना पड़ता था, और पहली बार नहीं हुआ, माजी में कई दफा हुआ। लेकिन आज मुझे एक बड़ी दिलचस्प हैरत इस वजह से देखने को मिली कि जब ये गिरफ्तारी आई है ना सामने मुख्तलिफ चैनल से, जिनमें से एक चैनल ऐसा था जो कि इसको इस तरह से दिखा रहा था कि शायद वो उसकी खुशियां मना रहा हो, लेकिन शायद वो ये बात भी भूल गए, फरामोश कर गए कि तमाम मामलात का सामना उन्होंने भी किया था। लेकिन बोलने हमेशा से, जब भी कोई इस तरह से चैनल बंदिश का सामना होता है, जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है और गलत गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी मुजम्मत की है। लेकिन हमारे टाइम पे सब क्या हो जाता है मामला? अच्छा, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है। बात की जाती है जमहूरियत की, जमहूरियत में जमहूर के साथ पहले तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिर ये मईशत के हवाले से बात करते हैं कि यदि हम मईशत के लिए आए थे, अवाम का दुख, अवाम का दर्द हमें खाए चला जा रहा था। और मैं अपनी बात दोहराऊंगी कि इमरान खान साहब की हुकूमत को जब गिराया गया तो बाद में पूरा मामला खुला, रजीम चेंज जो कुछ भी होता रहा, लेकिन उससे पहले जब PDM इत्तेहाद बना था, सलमान आपको याद होगा, जुबैरी साहब आपको भी, कि इन्होंने कहा था जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, इमरान खान साहब ने वादे पूरे नहीं किए, घर बना के देने थे वादे नहीं पूरे किए, नौकरियाँ देनी थी, लोग बेरोजगार है, लोगों के घर में चूल्हे ठंडे हुए हैं, लोगों की तो रोटी नहीं बन रही, तो हम तो इसलिए आए कि जी हमें अवाम का दुख खाए चला जा रहा है, अवाम गरीब से गरीबतर होती चली जा रही है। पेट्रोल थोड़ा सा ऊपर जाता था तो यहाँ पे वावेले मचा दिए जाते थे, अब जब आए तो खुद देख ले पेट्रोल की कीमत कहाँ पे पहुंच गई है। आपने 270 तक पेट्रोल पहुंचा दिया, इतना आपने कीमत बढ़ाने के बाद फिर आपने 5 रुपए कम करके अवाम को रिलीफ दे दिया। अब उसकी भी क्या कहानी वो भी आपको पता है। अब मुझे बताएं कि मईशत और अवाम और महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए आए थे तो किस मुंह से, इनका दोहरा म्यार देखेगा जरा जुबैरी साहब आप भी, कि किस मुंह से चैनल के मालिकान को या मैनेजमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि फलां एंकर चूंकि हमें पसंद नहीं है, हम पे तनकीद करता है, हम पर सवाल उठाता है, तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। क्यों? आप तो लोगों की मईशत और लोग जो बेरोजगार थे और लोग जो परेशान थे, इमरान खान ने नौकरियां देने के वादे किए थे, नौकरियां नहीं दे सका था इमरान खान, तो आप लोग आके नौकरियों से निकलवाने के लिए प्रेशराइज करते हैं। और जब हमारे चैनल के मालिक स्टैंड लेते हैं कि मैं अपने किसी एम्प्लॉय को नहीं निकालूंगा, मैं अपने किसी एम्प्लॉय को नौकरी से नहीं निकालूंगा, तो फिर आप ये जुल्म करते हैं। ये सही है ना जो लिखा है? उफ क्या जुल्म है। और पाकिस्तान में कितने चैनल के मालिकान ऐसे हैं जो ये कह देते हैं कि जनाब हम आपकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे और हम अपने किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकालेंगे आपके कहने पे। आपके सामने एग्जांपल्स हैं सलमान, मेरे ख्याल से आपकी वही वाली बात ना कि हम इतने एथिकल मतलब एथिक्स को फॉलो करते हैं कि हम नाम नहीं लेंगे उन इदारों का, मैं नाम नहीं लूंगी उन चैनल्स का, लेकिन आपके सामने है। क्या यहाँ पे लोगों को नहीं निकाला जाता? क्या आप कभी किसी इदारे से टर्मिनेट नहीं हुए होंगे? क्या मुझे कभी किसी इदारे ने नहीं निकाला होगा? सच बोलने पर, प्रेशर लेने पर। बहुत से हमारे यहाँ ऐसे सहाफ़ी हैं जो इस टाइम पे देख रहे हैं, चाहे वो हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं या ना मिलाएं, लेकिन अगर ही करेंगे मेरी बात से कि यहाँ पर एंकर्स को, रिपोर्टर्स को प्रेशराइज होने की बुनियाद पर, ऊपर से प्रेशर आने की बुनियाद पर नौकरियों से जाना पड़ता है। दुरुस्त बात है। सहाफी की बात एक और मैं कमेंट करना चाहिए, जुबैरी साहब भी एग्री करेंगे। अभी निगरान वज़ीर आला की बात हो रही थी जुबैरी साहब और सलमान, ये जो निगरान वज़ीर आला है हमारे सहाफ़ी हैं ना, एक चैनल चलाते हैं, सहाफ़ी हैं, और सहाफ़ी कौन कब बनता है?
सलमान, आपको बोलने का शौक होगा, आपको बचपन से आपके अंदर एक सहाफ़ी होगा और आपने सोचा होगा कि बड़ों के बोलूंगा, लोगों के हक के लिए बात करूंगा, लोगों के लिए सवाल उठाऊंगा, आला ऐवानों तक लोगों की आवाज़ पहुंचाऊंगा। सहाफ़ी आप समझ लें कि एक मीडिएटर होता है अवाम और आला हुक्मरानों के दरमियान, कि अवाम की अप्रोच वहां तक नहीं होती और आप अपने कलम से, अपनी आवाज़ से आप उन लोगों की जो आवाज़ है वो आला ऐवानों तक पहुंचाते हैं। तो ये कैसे सहाफ़ी हैं? आप निगरान वज़ीर आला भी, आप सहाफ़ी भी हैं, आपका तो काम है आप हक के लिए आवाज़ उठाएं, आप सवाल पूछें और आप जवाब लें। लेकिन यहाँ पे देख लें कि निगरान हुकूमत है, इख्तियारात हैं नहीं, और कल जो होता रहा हमारे शहर लाहौर में वो आपके सामने है। जुबैरी साहब, सर ये जो अब बेल की एप्लीकेशन दायर की जाएगी शोएब साहब के मामले में, ये रिमांड के बाद ही होगी? जी, ये रिमांड के बाद ही होगी। लेकिन मैं एक चीज़ डॉक्टर फिज़ा के बारे में कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कुछ चैनल्स में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन सबको याद रखना चाहिए कि पुरानी कहावत है कि वक्त एक सा नहीं रहता। एग्जैक्टली। तो देखिए, आज आप खुशियाँ मना रहे हैं, कल हो सकता है वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो देखिए, आप सबको चाहिए कि वो आज़ादी सहाफ़त के लिए, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इनके लिए खड़े हों। वक्ती तौर पे खुशियाँ मनाने से आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सही बात नहीं है। इस वक्त मुल्क जिस हाल से गुजर रहा है, हम सबको मुत्तहद होकर बात करनी चाहिए। अच्छा सर, कानून में कोई इस तरह आपकी बात से वो एग्जांपल याद आ गई। बचपन में हमें कहानी पढ़ते थे सलमान, जब आपको याद है कि हमें कहानी पढ़ते थे कि एक लकड़हारा था, वो लकड़ियां देता है अपने बेटों को, और जब लकड़ियां जो होती हैं वो उनको अलग अलग करके जब देता है तो आसानी से टूट जाती हैं। जब उनको इकट्ठा करके दिया जाता है तो उनको तोड़ने में बड़ी मुश्किल, बड़ी दुश्वारी पेश होती है। जी, तो यानी अगर हम लोग एक बिरादरी के लोग, आप सहाफ़ी बिरादरी के लोग, आप लोग एक पेज पर नहीं आएंगे तो आज हमें कल आप होंगे। यहाँ पे है वैसे एक पर, क्योंकि अब जब भी खान साहब पेश हो रहे थे, हमने देखा किस तरह से हमारे सहाफ़ियों को बुरी तरीके से पुलिस मार रही थी, और उस वक्त मार रही थी जब कैमरे ऑन थे। मतलब बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के उनको इस तरह से मारा जा रहा था कि मुझे हैरत हो रही थी कि किसी रॉ के एजेंट को पकड़ लिया गया हो, और इतना बुरी तरीके से मारा जा रहा था। और कहाँ मारा जा रहा था? अदालत के दरवाजे के बाहर, जहां पर इंसाफ मिलता है। सलमान, इस पे मेरे ख्याल से जुबैरी साहब बड़ा अच्छा कमेंट कर सकेंगे। आपका सवाल बड़ा अहम है, बड़ा गहरा है, बड़ा तकलीफ दे है, बड़ा दुख हुआ मुझे आपके अल्फाज सुनकर। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? यहाँ पे तो जुबैरी साहब, यहाँ पे तो जजिस पे खुलेआम तनकीद होती है, यहाँ पे तो खुलेआम कहा जाता है कि तराजू बराबर करेंगे तो बादशाह सलामत तशरीफ ले आएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि बात आप याद रखिए, लोग सुन रहे होते हैं, दुनिया देख रही होती है। डॉक्टर फिज़ा, पहले तो हमने सुप्रीम कोर्ट के बार की लेवल से भी हमने सख्त मजम्मत की थी जो सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया गया। हम हर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं क्योंकि वी स्टैंड फॉर रूल ऑफ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन देखिए, जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अदलिया जो है वो एक आपका सुतून, आपके स्टेट के 3 सुतून होते हैं। एक मुकन्नना होती है पार्लियामेंट, एक एग्जेक्टिव होती है, तीसरा जो होता है वो है अदलिया। अब अदलिया को आप इस तरह से हमला करके, उनकी तौक़ीर की, उनकी बेइज्जती करके आप अगर उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो आपकी सल्तनत, आपके मुल्क की जो फाउंडेशन है उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। याद रखिए कि सिर्फ एक ही इंसाफ का इदारा होता है, वो है अदलिया। अगर आप उसको भी मुतनाज़ा बना देंगे या उनके हुक्म को नहीं मानेंगे तो फिर हम किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं रहेंगे, फिर हम एक डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाएंगे कि जहां कानून जो होता है, वो अदलिया जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। आपकी अदलिया ही है जिसके पास आप जाके इंसाफ कहेंगे। आपको बेशक जजमेंट पसंद नहीं आया, आप समझते हैं आपको, लेकिन देखिए इन्हीं अदलिया से आप लोगों को भी इंसाफ मिला, आपके खिलाफ भी फैसले आए। हर कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मेरे ही हक में फैसले आते हैं, कोई वकील ये नहीं कह सकता मैं हर केस जीतता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि आप पसंद ना करें फैसले को, तनकीद करें, तनकीद एक महज़ब तरीके से तनकीद की जाए, लेकिन आप पे वो बाइंडिंग होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं मानूंगा, ये नहीं हो सकता। अगर आप अदलिया के फैसले नहीं, ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें आर्टिकल 190 पावर कराता है सारी अथॉरिटीज़ को कि वो अदलिया के फैसलों के पाबंद होंगे, और उसके अगर ये बात नहीं होती तो फिर आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त जुड़ चुके हैं, उसको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। एजाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, आपने खबर तो देख ली होगी, शोएब साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, खान साहब का भी बयान आ चुका है, क्या कहेंगे? बड़े अफसोस की बात है जी, और शदीद तरीन अल्फाज में मैं तो मजम्मत कर चुका हूँ ट्विटर के ऊपर, और मैं ये समझता हूँ कि हक और सच की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सका। बोल ने जो किरदार गुज़श्ता 11 महीने में, साल में अदा किया है, ये तो
तारीख के और आज के अंदर सुनहरी रूप से लिखा जाएगा। अवाम की आवाज बना, 22 करोड़ लोगों की आवाज बना, और इस मुल्क के अंदर जितनी खिलाफ वर्जियां आइन की हुई हैं और कानून की हुई हैं, बल्कि ये जो लफ्ज हम अदा करते हैं ना कि धज्जियां बिखेर दी हैं, इससे भी ज्यादा शदीद अल्फाज इसके लिए अदा किए जाने चाहिए। और जिस जुर्रत और बहादुरी से बोलने और उसके जो एंकर्स हैं उसकी जाहिर है यानी पुश्त के ऊपर, और उनकी पुश्तबानी जो थे वो शेख शुएब साहब ही कर रहे थे। वो ऐसी जानदार शख्सियत थे कि किसी के यानी दबाने के अंदर वो दबाव में नहीं आए, और ये बहुत ही ज्यादा काबिल मजम्मत है जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि किसी ऐसे झूठे पुराने मुकदमे के अंदर उन्हें धर लिया है एयरपोर्ट पे उतरते हुए। मैं ये समझता हूँ ये फाशिज्म है, और ये एक फाशिस्ट हुकूमत है, और इनके जो हैंडलर्स हैं जो एक ही आदमी एस्टेब्लिशमेंट से है वो भी इसका जिम्मेदार है। कोई ऐसा नहीं इस मुल्क के अंदर कोई काम हो रहा कि जो आइन और कानून के मुताबिक हो तो रहा है सर मुल्क में काम, मतलब पकड़ धकड़ हो रही है, इसको पकड़ लें, उसको पकड़ लें, इसको पकड़ लें, 6 साल मुकदमा पहले का निकाल लें, कोई नई FIR काट दें। FIR कटे जा रही है सर, ये जो सरकारी पर्चा है ना उसका बड़ा बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। आप फिक्र न करें, ये FIR सारी रद्दी की टोकरी में जाएंगी। 30 अप्रैल तक बोल इंशाल्लाह जब पहुंचेगा और पंजाब के अंदर इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे, तो हम एक कुव्वत के साथ हम स्ट्राइक बैक करेंगे। मैं ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा, और इनको सबको कटहरे के अंदर लेके आएंगे, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। Full News Headquarter। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।